दोस्तों, जब से अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की है तब से वे भारत की तरफ से काफी विरोध झेला है, क्योंकि अमेरिका यह सोचकर चल रहा था कि वे अपने स्वार्थों के लिए पाकिस्तान की मदद भी कर देगा और भारत कुछ कहेगा भी नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत ने अमेरिका की काफी कड़े शब्दों में निंदा की और हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो यह तक कह दिया कि आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। और इन सभी के बीच मामले को शांत कराने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को नसीहत दे डाली है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिकी मीडिया ने पाकिस्तान को ऐसा क्या कहा, और साथ ही एस जयशंकर ने अपने बयान में अमेरिका और अमेरिकी मीडिया को लेकर क्या कहा है। इस बारे में हम आपको आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमें इस बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को सबके सामने खरी खोटी सुनाकर अमेरिका सबके नजरों में सही साबित हो जाएगा या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की विदेश मंत्री से कहा कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को सही रखे। अमेरिका की पाकिस्तान को यह नसीहत भारत का गुस्सा कम करेगी, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की पाकिस्तान को यह नसीहत भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद आई है। आपको याद होगा कि भारत ने अमेरिका की पाकिस्तान को दी जा रही मदद पर सवाल उठाए थे और भारत ने अमेरिका को आड़े हाथों लिया था। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को आईना दिखाने के बाद अमेरिकी मीडिया को भी धो दिया। यह बात किसी से नहीं छुपी कि अमेरिकी मीडिया भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में सबसे आगे है, फिर चाहे वह कोरोना महामारी हो या फिर रूस यूक्रेन का युद्ध। अमेरिकी मीडिया ने भारत की छवि खराब करने के लिए कभी कोई कसर नहीं छोड़ी और कश्मीर के मुद्दे पर तो अमेरिका मीडिया ने पाकिस्तान के षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन इस बार अमेरिकी मीडिया विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने शांत पड़ गई और एस जयशंकर ने भी अमेरिकी मीडिया को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने अमेरिकी मीडिया को कश्मीर के मुद्दे पर भी घेर लिया। जयशंकर ने अमेरिकी मीडिया को भारत के खिलाफ बेस्ड खबरें चलाने दिखाने के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट सहित कई बड़ी अमेरिकी मीडिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन मीडिया हाउस की आने वाली खबरों को देखता हूं। कुछ समाचार पत्र है जिनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होता है कि वे क्या लिखने वाले हैं, और ऐसा ही एक समाचार पत्र यहां भी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि जयशंकर का इशारा द वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ था। बहरहाल, अमेरिका में कश्मीर मुद्दे को गलत तरीके से पेश किए जाने वाले इस सवाल पर जयशंकर ने कहा कि अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो यह मायने नहीं रखता कि किस धर्म के व्यक्ति की जान गई। उन्होंने कहा कि चाहे भारतीय सेना या भारतीय पुलिसकर्मी का अपहरण कर लिया जाए, चाहे सरकारी अधिकारियों का अपने काम पर जा रहे आम नागरिकों की जान चली जाए, लेकिन आपने कब इन लोगों को इस बात की निंदा करते सुना है? आप मीडिया की खबरें देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मीडिया में क्या दिखाया जाता है और क्या नहीं दिखाया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप देख सकते हैं कि एस जयशंकर ने अपने बयान में कैसे अमेरिकी मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अमेरिका के खेले गए इस दांव के बाद भारत उसके प्रति अपना नजरिया सही करेगा या फिर नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पाकिस्तान अक्सर अपने बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ करवाता है और कई आतंकी हमलों को भी अंजाम देता है। हालांकि भारत ने अब बॉर्डर पर सुरक्षा पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दी है और इसी के साथ अब भारत ने हाल ही में बॉर्डर पर कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स भेजने का भी प्लान बना लिया है और यह हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान जैसे देशों के छक्के छुड़ाने में काफी कारगर साबित होंगे। जैसे ही भारत ने इस बात की घोषणा की है तब से पाकिस्तान में काफी भगदड़ का माहौल है और अब पाकिस्तान काफी डरा हुआ है, क्योंकि अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो इससे पाकिस्तान की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है और फिर पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ कराना तो दूर, बॉर्डर के आसपास भी नहीं भटक सकती। आखिर क्या है इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खासियत और कौन कौन से हमले करने में सक्षम है?
इन सब के बारे में हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें इस बारे में कमेंट करके बताइएगा कि भारत के इस फैसले के बारे में आपकी क्या राय है। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों, भारतीय सेना पाकिस्तान से लगती हुई पश्चिमी सीमा के पास अपने स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स की पहली यूनिट बनानी जारी है और यह पहला मौका होगा जब खतरनाक मिसाइलों से लैस LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को जोधपुर में तैनात किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक LCH के पहली यूनिट में करीब 10 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स होंगे और इस यूनिट की तैनाती के बाद बॉर्डर की निगरानी का काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, जिससे घुसपैठ रुकेगी और अलगाववादी गतिविधियों पर विराम लगना भी आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि इस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में लगे अत्याधुनिक सिस्टम से दुश्मन ना तो इससे छुप सकता है और ना ही इस पर हमला कर सकता है, क्योंकि LCH में लगा सिस्टम हेलीकॉप्टर को मिसाइल का टारगेट बनते ही सूचना दे देता है। दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का पहला स्वदेशी हमलावर हेलीकॉप्टर है और इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को जोधपुर में इसलिए तैनात किया जा रहा है ताकि पुराने Mi-35 और Mi-25 हेलीकॉप्टर्स को हटाया जा सके। आपको बता दें कि ये दोनों ही हेलीकॉप्टर रूस ने बनाए थे। आपको बता दें कि अटैक हेलीकॉप्टर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हमले करने में ज्यादा ताकतवर होते हैं। यह हेलीकॉप्टर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और मशीन गन से लैस होगा। आपको बता दें कि पंजाब और राजस्थान के मैदानों में पाकिस्तान की तरफ से बड़े हार्मोइड्स या बख्तरबंद गाड़ियों के हमले का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जोधपुर में तैनाती इस तरह के किसी भी हमले की आशंका को खत्म कर देगी। साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल और जगहों पर भी हो सकता है, जैसे कारगिल जैसे पहाड़ी इलाकों पर छुपे आतंकवादियों या घुसपैठियों को खत्म करने में, या पूर्वी लद्दाख में चीन की तरफ से आगे बढ़ते हुए बख्तरबंद गाड़ियों और सैनिक गाड़ियों के काफिले को रोकने के लिए। वैसे तो भारतीय सेना के पास रूसी मूल के Mi-25 और Mi-35 हेलीकॉप्टर है और अभी हाल ही में अमेरिका से खरीदा हुआ अपाचे भी वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। लेकिन LCH इन सब में खास होगा क्योंकि यह अचूक होने के साथ साथ स्वदेशी है। यह लड़ाकू हेलीकॉप्टर धीमी गति से उड़ सकता है, एक ही जगह में मंडराता हुआ रह सकता है, जंगल या गलियों में अपने निशाने को पीछा कर सकता है और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की यही खूबियां इसे लड़ाकू फाइटर जेट से अलग करती है। अगर आसमान में मंडराता हुआ दुश्मन का हेलीकॉप्टर हो तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पास उसके लिए इनबिल्ट मिसाइल है, जो आगे बढ़ते हुए दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेट्स है, जबकि बड़ी तेजी से डेरा डालते हुए दुश्मन के पैदल फौज पर हमला करने के लिए इसके पास फ्रंट चैन गन है। यानी हर जरूरत के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पास अलग अलग हथियार है और बस उनको इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर कई मायनों में फाइटर जेट से भी ज्यादा कारगर होता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।